बिटकॉइन आपका फेवरेट, ये जनाब ये नए दौर का फितना है। ये बहुत ही बड़े बड़े लोगों को बना भी गया, डुबो भी गया। और ये मैंने आपको ये कहा था कि यू मे हेयर इट, इट कैन गो अप टू 100,000। दुनिया में कुछ ताकतें हैं जो इसको 1 लाख से ऊपर ले जाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। वजह कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करना इसी से बड़ा आसान है। एक यूनिवर्सल करेंसी है, एक क्लिक पे सब कुछ, किसी को आप छू भी नहीं कर सकते। यहाँ पे तो आप कहें हाँ नेशनल बैंक मेरा पैसा ले गया, बीसीसीआई ले गया, उतने किन्नू शू करोगे, ओवरनाइट ही हैक हो जाएगा सारा कुछ। टू 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 टू। तो ये ऐसी पावर्स हैं जो कि इसके पीछे लगी हुई हैं। और वो वक्ती तौर पे वो पैसे पूसे दे के या जोश में, वो जनाब एलन मस्क ने भी एक दिन कह दिया था कि जनाब मैं टेस्ला की गाड़ी बेचूंगा बिटकॉइन पे, तो साथ ही जनाब वो $70,000 में चला गया था। एक बड़क के ऊपर ही उसको एहसास हुआ कि मैंने कुछ गलत कह दिया। तो साथ उसने वापस ले लिया, फिर नीचे आ गया। अभी ऐसी करेंसी जो हवाई हो, इतनी हवाई हो कि एक बंदे के मुंह से लफ्ज निकालने के ऊपर, तो वो बंदे की क्या वैल्यू और उस करेंसी की क्या वैल्यू। जी पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक पीछे भी बैठे हुए थे, लेकिन जो दुनिया के कुछ सेंट्रल बैंक इसको रिकॉग्नाइज करना चाह रहे हैं, उसी तरह की आधी दुनिया ऐसी है जिसके सेंट्रल बैंक रेगुलेशन इसके अगेंस्ट लेकर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि दुनिया 2 धड़ों में आपको सामने नजर आ रही है। चाइना ने बड़े इकदाम किए थे कि हम करेंगे, रशिया ने किए थे, दोनों ने इनकार कर दिया। तो ये आपके सामने दुनिया आपको वाजिया तौर पे एक नजर आते हैं जो इसको पुश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपको ये ब्लॉक नजर आता है जो कि कह रहा है कि जनाब हम तो इसको ये, और ना सिर्फ ये कि इनकार कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि स्टे अवे फ्रॉम इट। आप जाके देखें कि इस दुनिया के इस खित्ते के जितने लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, इवन के सिंगापुर, जापान, लोग क्या कह रहे हैं। सो ये दिसंबर है जी। अब आप मुझे बताइए कि 6 महीने में जिस करेंसी की प्राइस के अंदर 300% का, आपको मैं कहूँ इन्वेस्टमेंट कीजिए या 300% उत्ते या 300% थले, दसो जी, रखो पैसे कटो बाहर, कितने लोग करेंगे दुनिया में। तो भाई यहाँ पे तो हम परसेंटों पे लड़ रहे थे अभी कि यार डॉलर 8% चढ़ा गया, 10% उत्ते हो गया, 12% महंगाई हो गई, ऐ हो गया, फलाना हो गया। और भाईजान इधर तो 300% की बात हो रही है। ये कौन सी हवाई मखलूक है भाई जो कि 1 सेकंड के अंदर ही जमीन पे आ जाती है। 30,000 डॉलर 6 महीने में लूज की। देखिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि सर पैर नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने $17,000-18,000 पे खरीदा था, और जब ये 40 के करीब आया था, मैंने कहा था यार अभी तक तुमने नहीं बेचा तो इसको बस कर लेना, बड़ा कमाल है, कर ले। लेकिन वो लालच एक ऐसी चीज है कि वो नहीं फिर सुनता। तो ये चीजें चलती इसी। तो आप मुझे बताएं, जब ये इतनी ज्यादा स्पेकुलेशन है, इसको आप करेंसी नहीं कह सकते, इसे आप जुआ कह सकते। ये आपका कोई लॉन्ग टर्म साथी नहीं है, ये कोई इन्वेस्टमेंट का आपके पास गैजेट नहीं है, ये मिक्स ही है। ये स्टॉक मार्केट भी है और ये करेंसी भी है। सो क्रिप्टो मार्केट इट विल स्टे हाई वोलेटाइल। बहुत यानी कि इससे टेम्पटेशन के लिए आपको बड़े टूल्स नजर आएंगे, बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बन गई हैं, ऐप्स बन गई हैं, इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं इतनी। दुनिया के बड़े बड़े कई मुल्क ऐसे हैं जो कि इसको मेन स्ट्रीम के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपके रेगुलेशंस आ रही हैं फेडरल बैंक्स की तरफ से, फेडरल रिजर्व्स की तरफ से, लेकिन दुनिया का एक दूसरा हिस्सा है जो कि इसको कह रहा है, बस चाइना है, ये रशिया है, ये बड़े बड़े जो मुल्क हैं, ये पूरा खिता, ये कह रहे हैं स्टे अवे, हम नहीं जाते। तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग